नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ उस हाई कोर्ट के नोटिस पर। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के उस नोटिस पर जो उन्होंने जारी करा है सीबीएसई को, क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड की एग्जामिनेशन फ़ीस यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं की जो फ़ीस देनी होती है विद्यार्थियों को, उसको बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया है। तो क्या कहना है सीबीएसई का, क्या कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू करा है, नोटिस जारी करा है सीबीएसई को, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड परीक्षा की एक फ़ीस होती है जो विद्यार्थियों को देनी होती है। बोर्ड की परीक्षाएं आपको पता है किन कक्षाओं में होती हैं, 10वीं और 12वीं में। तो 10वीं और 12वीं कक्षाओं में बोर्ड की परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को एक फ़ीस देनी पड़ती है और उस फीस में पिछले काफ़ी सालों से बढ़ोतरी करी जा रही है। जी हाँ, सीबीएसई पिछले काफ़ी सालों से कई बार उस फीस को बढ़ा चुकी है और इस साल फिर बढ़ाया जा रहा है 2021 की परीक्षाओं के लिए। और इस पर याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करा है सीबीएसई को जानने के लिए कि ऐसा क्यों किया गया है और इसका कोई इसका हल निकाला जाए, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड की जो परीक्षा फ़ीस है वह बढ़ाई जा रही है। जो डिवीज़न बेंच के चीफ जस्टिस हैं डीएन पटेल जी और जस्टिस प्रतीक जलान, उन्होंने सेंटर को कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को कहा है, दिल्ली सरकार को और सीबीएसई को कहा है कि वे एक रिप्लाई फाइल करें, कि वह एक जवाब भेजें इस मामले से संबंधित। और इस मामले में कहा गया है कि जो याचिका जिन्होंने दर्ज करवाई है पिटिशनर्स सोसाइटी, जिसे एडवोकेट पीएस शारदा जी और क्षितिज शारदा जी इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 2017-18 में भी बढ़ाई गई थी, 2014-15 में भी बढ़ाई गई थी, 2019-20 में भी बढ़ाई गई थी, तो 19-20 में भी बढ़ाई गई है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछले समय से फ़ीस बढ़ाई जा रही है और ये बढ़ती फ़ीस की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं याचिका दायर करी है। उन्होंने कहा है कि एक आप कमेटी फॉर्म करिए। ये याचिका में जो याचिका दायर की गई उसमें कहा गया कि कमेटी फॉर्म की जाए और वह कमेटी एक रिपोर्ट बनाए जिसमें सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो कि एक फ़ीस, बोर्ड की एग्जामिनेशन फ़ीस से संबंधित हो, कि इतने फ़ीस बढ़ाई जा सकती है, इतनी फ़ीस नहीं बढ़ाई जा सकती। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियाँ आएगी इस वजह से। और उनका ये भी कहना है कि 2020-21 में क्योंकि फ़ीस बढ़ाई जा रही है तो किसी भी विद्यार्थी को जो पे ना कर पाए फ़ीस, कहीं ना कहीं से रोका ना जाए एग्ज़ाम्स को देने से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा संविधान देता है। तो इसीलिए सब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे के फैसला लिया जाए। और जो फ़ीस बढ़ाई जा रही है वो सीधा जैसे मैंने आपको भी बताया है, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस को हिट करेगा, उन्हें प्रभावित करेगा। और बहुत से ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं या बहुत से ऐसे बच्चे जो इस समय कोरोना काल में जिनके माता पिता की आय पर फ़र्क आया है, उन पर यह सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो मैंने आज आपको बताई है, जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि छपी है timesofindia.com में, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी करा है नोटिस सीबीएसई को, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा बोर्ड की जो फ़ीस होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ीस, बोर्ड की परीक्षा की फ़ीस होती है, उसे बढ़ाया गया है। इस संबंध में आगे क्या होता है, आगे सीबीएसई रिप्लाई में यानी अपने जवाब में क्या कहती है और आगे हाई कोर्ट क्या कहता है, इस संबंध में ढेर सारी जानकारी मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए लाऊंगी। इसीलिए आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं हमेशा आपके लिए लाती रही हूँ। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है फीमेल फंड है, जिसके संबंध में हमेशा आपको कहती हूँ कि बहुत अच्छा चैनल है, मैं उसके लिए भी काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अभी तक मैंने केवल स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोस निकाली हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी रोचक वीडियोस भी निकालने वाली हूँ। ऐसी वीडियोस जो हमारी नॉलेज के लिए भी अच्छी हैं और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से संबंधित भी वीडियोस निकालूंगी, ताकि ये जो समय है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं कोरोना काल में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे हम
फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, बच्चे हैं, तो कुछ ऐसी रोचक वीडियोज़ हो, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वीडियोज़ हो जिन्हें देखकर हमारा घर में बैठकर ही एंटरटेनमेंट हो, और एंटरटेनमेंट भी ऐसा हो जो हेल्दी हो और जो पूरा परिवार का एंटरटेनमेंट एक साथ हो सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।